और लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। विनय कुमार अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता राजू पटेल ने की। खबर अभी तक से खास बातचीत के दौरान विनय कुमार ने अपने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया इस जिम्मेदारी के लिए और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द हिमाचल में ब्लॉक और जिले लेवल पर नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं, मैं जल्द सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। संगठन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर कार्यकर्ता की आवाज सरकार तक पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं कि विनय कुमार के सामने ये चुनौती होगी कि वो हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को साथ लेकर चले। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल को लेकर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। बहुत बहुत बधाई आपको, हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस हाईकमान ने आप पर विश्वास किया सर। हाँ जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राहुल गांधी जी का, और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी का, वेणुगोपाल जी का, अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी का, सभी केंद्रीय नेतृत्व और हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, उन सभी का सहयोग रहा है इस पद के लिए। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और विशेष तौर पे रेणुका चुनाव क्षेत्र जो मेरा चुनाव क्षेत्र है वहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कांग्रेस हाईकमान ने आप पर विश्वास जताया है सर। एक बहुत बड़ी चुनौती है हिमाचल के लिए कांग्रेस में संगठन खड़ा करना, क्योंकि ब्लॉक लेवल की बात करें, जिला लेवल और नई कार्यकारिणी जो है वो आप बनाएंगे। किस तरीके से चुनौती मानते हैं, क्योंकि पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष थी प्रतिभा सिंह, वो लगातार आरोप लगाती रही हैं कि जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया, जिन्होंने चुनाव में कड़ी मेहनत की, उनको भी संगठन में एडजस्ट करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार और संगठन के बीच में एक कड़ी का काम मैं करूँगा, और हमारे जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी मैं आवाज़ बनकर उभरूँगा और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाएगी, और बड़ी बुलंद होकर हम इस आवाज़ को उठाएंगे और कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि मैं प्रदेश दौरे पे जाऊँगा और सभी कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, और जो उनके कार्य हैं उनको सरकार से कराएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने संगठन के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचूँ और उनके कार्य को लेकर सरकार के समक्ष रखूँ। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हर एक आवाज़ बनकर आप आगे काम करेंगे। कई कार्यकर्ता काफ़ी लंबे समय से नाराज़ हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया कार्यकर्ताओं को लेकर। देखिए, पिछले 1 साल से आपको पता है कि संगठन नहीं था, और अब संगठन बन चुका है। तो हम पहले तो बहुत ही जल्दी ये कार्यकारिणी बनाएंगे, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो हमारे चला हुआ है सृजन प्रोग्राम, जिसके तहत हम डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंस बनाएंगे। उसके बाद हमने प्रदेश कार्यकारिणी बनानी, ब्लॉक के अध्यक्ष बनाने हैं और बूथ लेवल के अध्यक्षों को बनाना है। तो इसको हम अति शीघ्र करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही में हमने सीनियर लीडर्स को जो है हमारे प्रदेश के, उनको साथ लेके चलना है। और जो कार्यकर्ता, मैंने आपको बताया है, कार्यकर्ता होता है, नाराज़गी हो सकती है, सरकार में बहुत लोगों की नाराज़गियाँ भी रहती है। तो उन नाराज़गियों को दूर करने की मैंने बात की है कि मैं एक कड़ी के रूप में काम करूँगा सरकार और संगठन के बीच में। सर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जो आपने गारंटियां दी थी वो अभी तक प्रदेश में पूरी नहीं हुई है। जो हमने गारंटियां दी है उस पर लगभग 6 गारंटियां जो है हमने उस पर कार्य शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से कुछ गारंटियां पूरी भी की है हमने।
तो हमने ये कहा था कि हम 5 साल के अंदर इनको पूरा करके देंगे, और हमारे सरकार का ये प्रयास है, हम पूरा करके देंगे इन गारंटियों को। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि उनके अपने अंदर कितनी कलह है, तो वो पहले अपनी कलह को दूर करे, फिर हमारे ऊपर आरोप तय करे। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ, पंचायत चुनाव भी जिस तरीके से होने वाले थे, पर विपक्ष का ये कहना है कि पंचायत चुनाव आप लोग इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि आपको पता है कि आप लोग हार रहे हैं पंचायत चुनाव में, ऐसा आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव हमारी ओर से ज़्यादा डिले नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जहाँ हमारे बरसातों में अभी नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों में अभी सड़कें अवरुद्ध है, उनको पहले ठीक किया जाएगा। और जहाँ जहाँ हमने चुनाव करने हैं, कई बार हम पंचायत घर में चुनाव कराते हैं, कई बार हम वो दुरुस्त नहीं है अभी तक, तो उसके लिए सरकार ने पहले पग उठाया है कि उनको दुरुस्त किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारे जो बैलेट मशीन्स है वो वहाँ तक पहुँचे। तो उसमें हो सकता है 1-2 महीने का डिले हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा अगर ये कह रही है कि हम डर रहे हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपको हम पंचायत चुनाव के बाद बताएंगे कि कौन डर रहा था और कौन नहीं डर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।